चुभन पर हमारा हमेशा ही ये प्रयास रहा है कि हम कुछ सार्थक और अछूते संदर्भों को उठाएं और उन पर चर्चा करें। विगत 5-6 वर्षों में हमने ऐसे अनगिनत कार्यक्रम आपके लिए प्रसारित भी किए, जो हमारे लिए किसी धरोहर से कम नहीं है। उसी श्रृंखला में आज हम 12वीं शताब्दी के प्रख्यात संत कवित्री और परम शिव भक्त अक्का महादेवी जी के बारे में बात करेंगे। उनके बारे में हमें बताएंगे कर्नाटक की विदुषी साहित्यकार डॉक्टर श्रीलता सुरेश जी, जिनसे आप सभी भली भांति परिचित हैं और मुझे उनका स्नेह आशीर्वाद हमेशा ही मिलता रहता है। तो चलिए डॉक्टर श्रीलता सुरेश जी से संवाद करते हैं। नमस्ते श्रीलता मैम, चुभन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नमस्ते। इतने दिनों बाद आप आज दिख रहे हो। मुझे बिल्कुल आज 4-5 साल पीछे मैं चली गई, जब 2020 से हम लोगों ने दक्षिण भारतीय भाषाओं पर, साहित्य पर, वहां की लोक कलाओं पर, लोक कथाएं, कितने कुछ कार्यक्रम हमने मैम दिए, आपको तो याद होगा। जी जी, आपने तो बहुत, आपका ये पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा है। काफी लोग इसके बारे में सुन रहे हैं, इसकी चर्चा कर रहे हैं और इसके बारे में विमर्श भी कर रहे हैं। आप जो काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा है और मुझे आज यहाँ पे मुझे बुलाया, मुझे ये अवकाश दिया, उसके लिए धन्यवाद। नहीं मैम, आप लोगों के बिना तो मैं कर ही नहीं सकती। और मैं तो अपना मतलब चुभन का सौभाग्य समझती हूँ कि आप लोग जुड़े। दक्षिण भारतीय भाषाएं और वहां का साहित्य अगर देखा जाए तो उत्तर भारत से काफी कुछ अछूता सा था, नहीं लोग जानते थे, लेकिन आप लोगों के माध्यम से हम लोगों ने इतना कुछ जाना और हमारे दर्शकों ने भी जाना। तो आभारी तो हम भी आपके इसका इन कार्यों के लिए बहुत ज्यादा। तो चलिए, एक दूसरे का हाँ आभारी जी, है। और हम लोग मैम आज अक्का महादेवी के ऊपर कार्यक्रम कर रहे हैं। तो जैसी मेरी और आपकी बात भी हुई थी कि क्योंकि यहाँ पर उत्तर भारत के लोग अब काफी कुछ दक्षिण भारतीय साहित्य से जैसा परिचित हो रहे हैं, तो लोग इस पर काफी काम कर रहे हैं। तो हम इनके बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे आज, अक्का महादेवी जी के बारे में। सबसे पहले तो मैं एक चीज अपनी भूल सुधार करना चाहती हूँ कि उत्तर भारत के लोग अक्क महादेवी कहते हैं, लेकिन आप लोगों के द्वारा मुझे ये पता चला कि बड़ी बहन को अक्का कहा जाता है और उनके लिए सबके मन में वहां इतनी श्रद्धा का भाव रहता था कि सब उनको अक्का कहते थे। तो इसलिए शायद कन्नड़ में आ की मात्रा का लिखी नहीं जाती, उच्चारण किया जाता है ना। तो इसलिए लिखा जी जाता है शायद अक कन्नड़ में, लेकिन उसको हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं अक्का महादेवी। तो आज हम लोग अक्का महादेवी के ऊपर ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो इसका आप आरंभ करें मैम, हमें कुछ बताएं इनके बारे में। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भावना जी। आपने सही कहा। कई लोग इसको अक्ख महादेवी कह देते हैं। अक्ख तो एक फूल का नाम है, लेकिन अक्ख ने अक्का, अक्का का मतलब है दीदी, बड़ी बहन। इसीलिए इनको एक बड़ी बहन का के स्थान दिया है, इसीलिए इनका नाम अक्का महादेवी के नाम से पुकारा जाता है। और कर्नाटक में ये एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही प्रसिद्ध संत थी, जो जी सबसे पहले एक महिला संत, हमारे भारत में इनको सबसे पहला महिला संत माना जाता है। तो बिल्कुल इनके बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ, इनकी जीवनी बताएं। के बारे में। बिल्कुल और इनकी जो वचन है वो सब भी बहुत ही सुंदर है। जी लगभग एक 12वीं सदी के तीसरे दशक में जी। शिमोगा जिले में एक गांव है जिसका नाम है उडुतड़ी। अच्छा जी मेरे ख्याल में सन 1130 के आसपास निर्मल शक्ति और सुमति जी के घर में एक सुपुत्री का जन्म लिया, जिसका नाम है महादेवी, जो उन्हें नाम रखा था। और इनके माता पिता वैसे काफी शिव भक्त थे। तो ये भी जैसे माता पिता के संस्कार होते हैं, वैसे ही बच्चों के पर भी आता है। वैसे ये भी बहुत ही अधिक शिव भक्ति इनमें थी। जी और इनको 10 साल के उम्र में ही इनको दीक्षा भी दी गई थी। तो अच्छा इस वजह से वो बहुत ही अ, ज्यादा शिव भक्ति कहा जा सकता है। वैसे अच्छा ये प्रभु की सगुण भक्ति करती थी। मेरे ख्याल में शायद आप जानते होंगे, भक्ति भाव है 4 प्रकार के होते हैं। एक तो है दास्य, सखा, वात्सल्य और माधुर्य। जी इसमें से महादेवी जी अपने इष्ट के प्रति
माधुर्य भक्ति का हाँ, भक्ति। जी और जी। ये भगवान शिव को यानी कि चंद्र मल्लिकार्जुन अर्थात सुंदर चमेली के फूल के समान श्वेत अपने प्रभु को मानती थी। अच्छा। मुझे ये इनका नाम, शिव जी का नाम चंद्र मल्लिकार्जुन क्यों आया, इसके बारे में मैं बस एक कथा है। जी सुन। महाभारत में जब अर्जुन ने शिव को फूलों से ढक दिया था, उन्हीं जी की एक युद्ध किया था उनसे, और जिनसे वरदान मांगने के लिए बहुत तपस्या की। और जी उन्होंने अपने बाणों से शिव जी पर युद्ध किया था, कहा जाता है। वो जी बाण क्या हो जाते हैं, वो बाण को जब बदल कर फूलों के सफेद फूलों के फूलों फूलों में बदल जाता है, तो अर्जुन ने महादेव पर इन्हीं बाणों से चलाया था। इसीलिए महादेव फूलों से ढके गए के कारण जी। इनको मल्लिकार्जुन यानी कि चमेली के फूलों से ढके हुए शिव जी को कहा जाता है। लिंग अच्छा। पर गिर गया था। तो बचपन से ही जैसे बहुत शिव भक्ति थी महादेवी। और एक बार क्या हुआ, अपने पिता के साथ शादी पे गई थी, तो विवाह पर देखा कि दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं, सब लोग आए हुए हैं। तो इसने अपने पिताजी से कहा कि मेरे पति कौन है। अच्छा। तो इन्होंने पिताजी ने कहा, तुरंत उत्तर दिया, तुम्हारे पति तो मल्लिकार्जुन है, चंद्र मल्लिकार्जुन है। ये जी। लगभग थोड़ा बहुत मीरा के जी कहानी मैं की भी यही सोच रही थी। जी समान है। जी। लेकिन युवावस्था में महादेवी बहुत सुंदर थी। अच्छा। और वहां के स्थानीय जैन राजा कौशिक जी इनको एक बार देखा तो बहुत मुग्ध हो गए, और उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। इनके अच्छा। माता पिता चाहते थे कि महादेवी भक्ति मार्ग में अपना आगे बढ़ते जाए, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। लेकिन राजा जो थे उन्होंने धमकाया, डराया, सब कुछ किया। सो विवश होकर विवाह कर दिया। चलो। जी अक्का महादेवी का पूरा मन तो अपने चंद्र मल्लिकार्जुन के आराधना में ही रहता था। जी। उसने पहले से ही कह रखा था कि वो अपने शिव पूजा या शिव पूजन या सत्संग ये सब कभी नहीं छोड़ेगी। और एक जी और बात कहा था कि वो उसकी अपने परमिशन के बिना पति उसे छू नहीं सकता। जी पहले सोचा था ठीक है, विवाह हो जाए तो वो अपने आप बदल जाएगी। जी जी। राजा कौशिक तरह तरह से उसके प्रयास करते थे, महादेवी जी को अपने प्रेम प्रकट करते थे, लेकिन उनका हर प्रयास विफल ही कर रहा। रहा। जी महादेवी जी ने अपने पास अ, कभी नहीं आए। वो बार ऐसे बहुत बार कोशिश किया लेकिन फिर नहीं आई। तो एक बार कहने लगे कि ठीक है, तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, तुम मेरे साथ मेरी रानी बनकर नहीं रह सकते, तो तुम्हारे पति कौन है। तो उन्होंने कहा मेरे पति तो चंद्र मल्लिकार्जुन है। जी। तो बहुत गुस्सा आया कि मेरे साथ विवाह करके और किसी को, चाहे वो लिंग ही हो क्यों ना, वो शिव जी क्यों ना, उनकी बिल्कुल। इतनी ये कर रहे हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम मुझे अपना पति नहीं मानती तो यहाँ से चले जाओ। अच्छा। बहुत सहज भाव से वो निकलने लगी। तो अच्छा। फिर क्रोध में उसके उनके पति ने कहा ठीक है, तुम्हारा जो वस्त्र आभूषण जो है वो तो मेरा दिया हुआ है, तुम मेरा दियो, मुझे ही दो। हम्म। तो उसने बिना किसी लाज लहज के अपने, उसके बहुत बड़े लंबे केश थे, लंबे केश से ढककर वस्त्र आभूषण जो भी है रानी का जो भी है वो निकालकर वहां से निकल गए। जब पता चला उनके गुरुदेव माता पिता को, उन्होंने बहुत वो भी आकर मिले। लेकिन उन्होंने कहा कि वस्त्र तो पहन लो, आभूषण नहीं, वस्त्र तो पहन लो, अपनी लोक की लाज के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे वस्त्र की कोई जरूरत नहीं है, मेरा तो भगवान से मिलन के लिए वस्त्र की क्या आवश्यकता है। तो इस तरह से वो, लेकिन उन्होंने पहले ही, महादेवी ने पहले अल्लमा प्रभु के अनुभव मंडप के बारे में सुना था। हाँ जी जी। तो वहां पे जाए, शिव जी वहां पे जाए, और भी उनकी और भी दीक्षा, और भी शिव जी के बारे में और भी उनका प्रेम जो भी है वो और भी और निखट जाए। तो लेकिन यहाँ से वहां पे जाने में, शिवमोगा से वहां पे जाने में काफी दूर लगता है, 800 किलोमीटर। अच्छा। वहां से वो
पैदल ही उस जमाने में पैदल ही जाना पड़ता था, पैदल ही जा रही थी, भिक्षा मांगती, तो कुछ लोग धुतकारते थे क्योंकि ये निर्वस्त्र थी, जी धुतकारते थे, क्या है एक औरत होकर इस तरह से जा रही है। लेकिन उसको किसी चीज की चिंता नहीं थी, जंगल शहर सब पार करते करते वो बीदर पहुंची। बीदर में एक जगह है कल्याण, वहां कल्याण। पे अल्लमा, जी। हाँ जी, अच्छा। वहां पे अल्लमा प्रभु रहते थे, उनका एक सत्संग रहता है, वहीं पे रहते, अनुभव मंडप करके जी वहीं पे जाते हैं। लेकिन रास्ते में 800 किलोमीटर जाने के लिए काफी दिन, काफी समय लगता है। जाते जाते शायद शिवत्व की प्राप्ति शायद बीच रास्ते में कभी हो गई थी, इसीलिए इनकी आंतरिक शारीरिक रचना भी बदल गई थी। अच्छा। इनकी मासिक दंड रुक गया था, और केश में जो केश के छिद्रों से राख और विभूति निकल रहे थे। तो ओफो। इन्होंने तो कपड़े पहने थे, लेकिन अब तो और भी ढक गए। थक गया था। हाँ, शायद ये शिव शिव जी की के मिलन, कृपा रही हो जी। हाँ, एक उच्च अवस्था के और संकेत का, हम्म, ऐसे कहा जा सकता है। जी जी। जब वह बीदर कल्याण पहुंची, अनुभव मंडप के करीब, तो सब लोगों को पता चल गया एक निर्वस्त्र सन्यासिनी आ रही है, और उसके बबूत ढकी हुई एक नग्न स्त्री चली आ रही है। तो बस वहां पे बसव जी, अल्लमा प्रभु सब थे, उन्होंने इनको आने में मना कर दिया था, अच्छा। क्योंकि ये एक इस उनकी वेशभूषा को देखकर मना कर दिया था। जी जी। ठीक है, चले आ गई है, तो अनुभव मंडप की गोष्ठी में इन्होंने बहुत, अल्लमा प्रभु ने बहुत दृढ़ता से अपना विचार रखा। अच्छा। वो भी 12वीं सदी में एक महिला महिला उस बिल्कुल। जमाने में घर से बाहर नहीं निकलती थी, और शिक्षा ग्रहण करने का अधिकारी उनको नहीं था। उस युग में महादेवी ने निर्वस्त्र सन्यासी होकर जी आध्यात्मिक ज्ञान का गोष्ठी में चर्चा करने के प्रयास कर रही थी। इनकी आध्यात्मिक विचारधारा बहुत ही, मेरे ख्याल में सराहनीय बिल्कुल। होना। अनुभव मंडप में अल्लमा प्रभु ने के बहुत सारे प्रश्न पूछे, वहां के अल्लमा प्रभु ने कठोर प्रश्नों से उनकी परीक्षा, कड़ी परीक्षा थी, मैं कह जी सकती हूँ। जी जी अंत में एक सवाल पूछा था, जी। आ, तुम जब तुमने आवरण छोड़ ही दिया, तो हम्म, केशों से क्यों ढक रहे हो? जब तुम निर्वस्त्र है तो केशों से क्यों ढक रहे हो? जी महादेवी ने उत्तर दिया, मैं तैयार हूं प्रभु, मैं तो तैयार हूं, मगर आप अभी उस दृश्य को देखने के परिपक्व नहीं है। वाह। देखिए, महाप्रभु को इस तरह से कहना, उनको सच में, इसीलिए तो उनके मन में इस तरह से भावना आई। रोंगटे खड़े हो गए सुनकर जी। बिल्कुल। सच में उन्होंने यही कहा था, मैं तैयार हूं प्रभु, मगर आप अभी उस दृश्य के लिए परिपक्व नहीं है। वाह, बहुत बड़ी बात कह दी। यह सुनकर बसव जी ने कहा, बस और प्रतीक्षा और परीक्षा मत कीजिए। वाह। महादेवी जी ने महादेवी जी की विचारधारा से प्रभावित होकर सभी ने उनको आध्यात्मिक पद पर जाने के लिए सहमति दी, और जी अनुभव मंडप में प्रवेश किया। वो उनकी सादगी और ईश्वर निष्ठा कुछ दिन रही वहीं पे। जी प्रेम, दृढ़ता, नम्रता से प्रभावित होकर उनको बसव जी और बाकी सभी लोगों ने अक्का नाम का, यानी कि दीदी, बड़ी बहन, बड़ी दीदी के बताइए, उनको सम्मानित। कौन ने उनको बड़ी बहन माना? बताइए। तब से इनका नाम अक्का महादेवी रखा गया, और आज भी वो, उन्होंने जब निर्वस्त्र धारण किया, उसके बाद उन्होंने दृढ़ता से फिर नहीं, और कल्याण में कुछ समय रही, और जी संतों वहां उनके साथ अपनी आध्यात्मिक यात्रा में उन्नति उन्नति होने लगी। उसके बाद भगवत प्रेम में रही। समय के साथ साथ अनुभव हुआ कि बस अब ईश्वर या भगवान से मिलना सिर्फ जिज्ञासा या आत्म शांति के लिए नहीं, आत्मज्ञान या इसके लिए नहीं, उनके साथ एक हो जाना, वाह। निष्काम प्रेम, अनन्य श्रद्धा भक्ति आवश्यक। तो बहुत तपस्या के बाद उन्होंने कई वर्षों में यहाँ पे रहे। फिर वो शैलम, जो अभी अभी भी, पहले भी आंध्र प्रदेश में है।
वहां जब वहां जा रहे थे, इनके पति जो राजा कौशल थे, राजा जी। उन्होंने हाँ, माफी मांगी। मैंने जो कहा, मैंने जो किया, मेरी पता नहीं क्या था, मेरे इसमें एक जानवर का एक भावना, एक ये था, इसलिए मैंने इस तरह से तुम्हारे साथ व्यवहार किया, क्षमा मांगी और वापस आने के लिए कहा। और इनके माता पिता भी आए, अच्छा। लेकिन मगर तब तक उनकी तपस्या में बहुत आगे जा चुकी थी और लौटने का कोई संभव जी नहीं था। जी। श्रीशैल में भगवान चंद्र मल्लिकार्जुन का एक मंदिर है। श्रीशैल में घने जंगलों के बीच में एक कदली नामक एक स्थान है। वहां पे एक गुफा है। वहां पे अक्का महादेवी, जो उनका नाम अभी नामांकन हुआ था, जी अक्का जी। महादेवी एक गुफा में शरण लेती है और एकांकित होकर वहां पे उसकी वो तपस्या करती है। तप के प्रभाव से उनके अंतर्मन में जो निर्गुण भाव प्रकट होती है, और इनकी सब में सब कुछ, वो सब पेड़ पौधे सब में भगवान का ही अनुभव का होता है। अल्प आयु में ही इनकी आत्मा आत्मा अनुभव का हो जाता है। और ये अक्का महादेवी लिंगै के साथ, अर्थात भगवान चल्लम मल्लिकार्जुन के साथ, लिंग के साथ एकाकार हो जाती वाह। है। और रास्ते में इन्होंने इतने सारे वचन, इनके जो वचन है, 135 वचन है, जी। जो आज भी बहुत प्रभावित करती है। और ये बहुत ही एक 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 ऐसे लगता है कि ये इन्होंने मेरे लिए कहा है, आपके लिए कहा है। वाह। इतना सरल भावना से, सरल भाव से, और कन्नड़ में कहा। अच्छा। तो ये है इनकी जीवनी। जैसा आपने कहा माधुर्य भाव की भक्ति थी, तो भक्ति का तो रूप ही इतना सुंदर। और जैसे मैम आपने भी बोला कि 12वीं शताब्दी में उनका ऐसे एक आध्यात्मिक ज्ञान के लिए बाहर निकलना, तो मैं कह रही हूँ 12वीं शताब्दी क्या आज के समय में भी शायद ही कोई इतनी हिम्मत कर सके। पुरुष भी ना हाँ, इतनी हिम्मत कर सके, तो मतलब पुरुष महिला का तो कोई यहाँ पर तुलना ही नहीं हो सकती। नहीं। हाँ, जी इसीलिए आपका महादेवी की शिक्षाएं साधना और आत्मा की सरलता का एक बल देती है। उन्होंने जी जीवन में बहुत कठिन परिदृश्यों और सरलता को स्वीकार किया है। जी। इतना अपना निर्वस्त होकर सब जगह जाना, ये तो सोचना भी मुश्किल है। हिम्मत शब्द और भी ना कह सकते हैं। जी 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 जी। और आत्मिक साधना के मार्ग पर चलती रही, उनका बस यही एक प्रेरणा था। और हमें भी एक प्रेरणा स्रोत है कि बिल्कुल। कुछ दृढ़ बातें करें तो जी काफी बिल्कुल। कुछ हम पा सकते हैं। आ उनकी सकते बातें एक यह दिखाती है कि वास्तविकता और आध्यात्मिकता में सच्चाई को पहचानने के लिए साधारण और समर्पित जीवन जीना आवश्यक है। सच में एक एक प्रेरणा, एक दृढ़ता, हैं। एक एक, वाकई। एक महिला सन्यासिनी कुछ भी कर सकती है, कहीं पे भी रह सकती है। उसने वो कहीं पे भी जाते रास्ते 800 किलोमीटर जाते जाते कहाँ जंगल में सोई, कहाँ का खंडर में हाँ लेटी देखिए, थी, मिला वो खा लेती थी। तो ऐसे थी वो। 800 किलोमीटर और वो भी पैदल जाना, ये तो मतलब सोचने की भी हिम्मत नहीं हो रही है, उन्होंने करके दिखाया। जी जी जी। और ऐसे मतलब मैं पढ़ रही थी कि कश्मीर में ऐसे ही ललद्यद हुई है संत कवित्री, है ना, एक वो भी संत हम्म। है, और हाँ मीराबाई। हम लोग आगे आगे कार्यक्रम करेंगे मैम, तो मैं सोचती हूँ कि हम लोग तुलनात्मक भी इन तीनों को लेके चल सकते हैं। जी कहाँ जी जी कश्मीर से जी। ललदियत हो गई, आपके यहाँ से कर्नाटक से हमारी अक्का और महादेव, और उत्तर हाँ, भारत। मीराबाई इनका तो लगभग एक जैसी है। वो भी शुरू में ही उन्होंने कहा कि कृष्ण ही तुम्हारे पति, हाँ आपके पति है, या फिर भी जी शिव जी जी आपके पति। जी और ये विवाह एक राजा से हुआ, और उसके बाद भी अपने पति को, या पूर्व पति, या अपने ईश्वर को जी। छोड़ा नहीं, फिर थोड़ा घर नहीं। बार जी छोड़ने के लिए भी तैयार हो गई थी। जी जी। तो इस बिल्कुल तरह से आपने ठीक कहा कि समर्पण और इतना त्याग, इतनी तपस्या किसी भी कार्य में इंसान करे तभी सफलता मिलती है। हम लोग कोई काम करते हैं, नहीं पूरा होता तो हम कहते हैं हुआ ही नहीं, पता नहीं कैसी किस्मत। लेकिन ठीक बात है कि किस्मत का दोष नहीं, शायद हमारी तपस्या में, हमारे समर्पण में कमी रहती है। और बताएं मैम, ये कल्याण की वार्ता इनकी बड़ी प्रसिद्ध है, मैंने भी पढ़ा है कहीं कहीं पर
कि तो वो हाँ, यही है कि वो वहां पर गई और फिर बस वरना और इन लोगों ने इनके साथ जो भी शास्त्रार्थ लम्बा टाइप का हुआ होगा, है ना। वो जी सत्संग में मिली थी और वहीं पे इनको और भी आगे बढ़ने का उनको रास्ता मिला था। जी जी और इनकी जो वचन 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 है, वचनावली कहा जाता है, तो जी। इनकी बहुत मेरे ख्याल में 130 या 430 वचनावली है, सॉरी अच्छा जी 430 में नहीं, जी जी। 430, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, लेकिन सभी कन्नड़ में ही है। हम तो कुछ सुनना बहुत चाहेंगे मैम, जब आप आए तो हम आपसे, और उसका हिंदी में भी अगर आप अनुवाद सुना दें तो हम लोग समझ भी सकेंगे, लेकिन कन्नड़ में भी बताएं तो अच्छा लगेगा सुनने में। जी जी जी, मैं एक दो सुनाती हूँ आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक एक तो ऐसा है कि उन्होंने एक ऐसी बहुत मुझे बहुत एक तो बहुत प्रिय लगता है। जी उसमें उन्होंने कहा था, ಹಸಿವಾದರೆ ಹಸಿವಾದರೆ ಊರೊಳಗೆ ಭಿಕ್ಷುಕನಾಗಲೆನ್ನು ತೃಷೆಯಾಗಲೇ ಕೆರೆ ಹಳ್ಳ ಬಾವಿ ಬಾವಿಗಳೆಂತು ಶಯನಾಗಲು ಹಾಳು ದೇಗುಲವೆಂದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ आत्म संगाति के नीवेंद्र ननगंतु। इसका मतलब ये है कि अगर हमें भूख लगे तो भूख भी रास्ते में सभी को भूख लगती है, तो गांव में दिया हुआ भिक्षा भिक्षा लेकर मैं अपना पेट भर भर लूंगी। जी लेकिन और प्यास लगे तो नदी तालाब कुएं सब है, वहां से पानी पीकर मैं अपना प्यास बुझा लूंगी। इतना ही नहीं, सोने के लिए खंडर है, मंदिर है, सब कुछ है, वहां भी सो सकती हूँ। लेकिन आत्मा के संग तो तुम ही मेरे पास हो, हाँ और कोई नहीं चाहिए, बहुत और कोई नहीं। सुंदर। वाह, ओ मल्लिकार्जुन, तुम ही मेरे साथ, वाह। और कोई नहीं चाहिए। ऐसे है। और एक और मुझे याद आ रहा है कि एक ये है कि अ, एक एक चार पंक्तियां हैं, वो भी जी सुने। ಎಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲವನಾದಿರು ಫಲವೇನಯ್ಯ ತನ್ನ ತನ್ನ ತನ್ನದಾದಿರು ಬೇಕಲ್ಲವೆಂತೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಸ್ವಯ ಸ್ವಯವಾಗಿಲು ಅನ್ಯರು ಕೇಳೆ ಕೇಳಲಂತೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನೀನಿರುವಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿದೊಳಗೆ ಕಾರಣ निम्मंते निम्मा मारी दैया प्रभुवे। यानी कि इसका मतलब है कि जब सब कुछ है, जी मेरे पास सब कुछ है, लेकिन स्वयं को स्वयं का के बारे में जानने की जो इच्छा है, वो सुन लो हे चन्न मल्लिकार्जुना। जब तुम हो, जब निनवागलो, जब तुम हो, तुम्हारी बुद्धि में मैं हूं, तो मुझे और किसकी जरूरत है? हे प्रभु, मुझे और किसकी जरूरत है? तो इस तरह से इन्होंने कई वचन वचन दिए हैं, जो बहुत ही भावुक होकर इन्होंने कहा है। कभी कहा उन्होंने, एक बार जब वन में जा रही थी तो तब उन्होंने कहा, वन वन भी तुम हो, समस्त बड़े पेड़ सब कुछ अरे तुम हो, वाह। पक्षी भी तुम हो, शिकारी भी तुम हो, डाल डाल खेलते कोई खेल, सब में तुम ही हो, तुम ही वाह सब हो। ओ मल्लिकार्जुन, दिखलाओ तो सही अपना मुख। वाह। इस तरह से वो अपने आप को समर्पण करती सृष्टि के कण कण में वो है, बस यही भाव। है, सृष्टि के और कण कण भी क्या होता है मैम, सबके अंदर एक तड़प होती है पाने की, ईश्वर के बारे में जानने की और उनको पाने की, लेकिन शायद हम लोगों के अंदर उतनी ज्यादा नहीं आ पाती तड़प, इसीलिए हम सारा जीवन तड़पते ही रह जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो इस तरह से प्राप्त करते हैं, ईश्वरत्व को प्राप्त करते हैं। जी जी, इसीलिए हम तो साधारण मानव जीवन जी रहे हैं। बिल्कुल अभी बिल्कुल। तो हमारे में वो महात्मा, उसका वो तो काफी दूर है। एक अंश भी आ जाए तो शायद जीवन सफल हो जाए। हाँ, अहो भाग्य। बिल्कुल, ऐसे लोगों के बारे में जानना इसीलिए अच्छा लगता है मैम। और जैसा आप मेरे से बात कर रहे थे तो एक दिन हम लोग बात कर रहे थे तो आपने कहा कि मैं समझ सकती हूँ कि मतलब आप लोगों की मातृभाषा हिंदी नहीं है, मतलब इतना आप लोग नहीं उसको बोलते हो। तो आपने मेरे से कहा था हम लोग तो सपना भी अगर देखते हैं तो हिंदी में देखते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए कठिन। लेकिन मैं सुनने वालों को सबको ये कहना चाहूंगी कि आप लोग बहुत मेहनत से इन कार्यक्रमों को तैयार करते हो और हमारे लिए उसको इतनी सुंदर हिंदी में बोलते हो। आपकी हिंदी तो इतनी इतनी माधुर्य भाव की हिंदी है आपकी
कि मेरे को कई लोग आपके लिए कहते हैं कि वो आपने एक बार दिया था संत कवियों पर, शायद आपने किया था, तो मुझे खासकर आपके लिए लोगों ने कहा था कि वो बड़ा मीठा बोलती, उनकी हिंदी बोलना बड़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए आप इतने श्रद्धा से, इतने इससे आप इतना कुछ कर रही हैं, तो हमें भी थोड़ा बहुत, हमने ज्यादा कुछ तो नहीं किया, थोड़ा बहुत हमें हम भी तो सब मिलकर कर रहे हैं, तभी एक ये इसका प्रभाव इस तरह से आ पाता है, किसी के अकेले के दम पर नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि दक्षिण भारतीय साहित्य से और वहां की भाषाओं से हम लोग जुड़े, और आप ही लोगों के माध्यम से हम ये कर पा रहे हैं। और भारत में तो हमारे संत कवि नहीं है, साहित्य बिल्कुल के बारे में बिल्कुल। इतनी हम्म, एक भंडार है, खजाना है, जो अरे, एक एक जितना निकालते जाएंगे, सागर के गहराई में जाते उत्तर जाएंगे दक्षिण उतनी। पूरब पश्चिम का भाव ही नहीं होना चाहिए, हमको हर तरफ का साहित्य और हम तो भाषा। भारतीय है बस। हाँ। बिल्कुल भारतीय है, बिल्कुल। और बताएं मैम, बहुत कुछ कुछ और बहुत कहना बहुत चाहेंगे? नहीं, कुछ और बहुत अच्छा हमें लगा। अक्का महादेवी के बारे में और कुछ अगर आप कहना चाहें तो? हाँ, लेकिन ये है कि इनकी बहुत कम उम्र में इन्होंने अपना अपना मोक्ष पा लिया है, मैं कह अच्छा, सकती हूँ। हाँ ये मैं पूछना चाहती थी आपसे, इन्होंने बहुत कम क्या उम्र में किया? इतना कुछ। जी हाँ। और अक्का महादेवी का जीवन, उनके विचार आज भी प्रेरणा का स्रोत, जी और उनकी शिक्षाएं न केवल कर्नाटक या भारतीय महाद्वीप में ही है, बल्कि विश्व भर में आध्यात्मिक जी। और सामाजिक जागरूकता में भी योगदान योगदान करती है। अच्छा, तो ये आज भी वो जीवित है, चाहे बिल्कुल वो, जी। आज भी ये लोग अभी जीवित हैं। हमें आभास हुआ है कि जैसे वो हमारे साथ हैं, तो हाँ मतलब जहां पर वहां पर उनके मंदिर हैं और आप लोग इतनी श्रद्धा रखते हैं, हम भी उतनी ही श्रद्धा रखते हैं, तो वाकई आभास होता है कि वो है नहीं, मीराबाई है कल्याण में, हमारी। जी हाँ, कल्याण में इनका मंदिर है इनकी, और कई जगह में इन्होंने, हाँ वैसे निर्वस्त्र तो थे, सफेद साड़ी पे इनको ये रखा है, लेकिन कई कई जगह में इनका अभी भी मूर्ति रखा हुआ है। अच्छा। जी जी। और कल्याण की वार्ता जो है वो काफी प्रसिद्ध रही है ना, कई जी हाँ, लोगों ने, वहां से क्योंकि मैं इसको सोचती हूँ कि हम इसको मतलब महिला सशक्तिकरण से भी आज के समय में जोड़ के देख सकते हैं, जी जी है हाँ। ना? जी, जी क्योंकि आजकल की पहले भी कहीं महिलाएं अभी भी कंधे से कंधा मिलाकर जा रही हैं, जो भी है, कही सुनी बातें हैं, लेकिन अभी भी महिलाएं कि चाहे चांद पर भी चले जाएं, लेकिन महिलाओं का दर्जा पुरुषों से उतना समान, मेरे मेरे ख्याल में समान भाव नहीं है। अभी भी थोड़ा नीचे ही उनका दर्जा है। आपका घर घर संभालना ये है, ये बच्चों को संभालना, यही औरत, मतलब इसी को ही कहा जाता है, अभी भी वही दर्जा दिया बिल्कुल जाता है। ठीक कह रही। तो उस इसमें इन्होंने आज के इसमें इनकी जो वचन है, वो अभी भी ऐसे लगता है कि हमारे अभी भी हाँ उसकी सार्थकता है। और महिला होकर दृढ़ता से इतना कुछ किया है, किसी से ना डरे, कहीं पे भी, ठीक है आपको ये है, आप आंखें बंद कर लो, जैसे उन्होंने अपने अल्लमा प्रभु से कहा, क्या तुम देखने के लिए तैयार हो, इस तरह से कहने लगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्या देखने के लिए तैयार हो, इस तरह आप ही से। नहीं सह सकोगे जी। जी। बहुत बड़ी बात है मैम। और बहुत आपने मुझे ये इस तरह के अल्लमा प्रभु, इनके अक्का अक्का महादेवी, महादेवी के बारे में कहने का सौभाग्य दिया, तो ये मैं कभी नहीं भूलूंगी कि हम आपने भी मुझे हमेशा ये। याद रखेंगे, और अब हम इंतजार करेंगे कि अगले माह आप कौन सा कार्य, मतलब कौन से कवि को या किसी संत को या वहां की किस लोक कथा को, लोक कला को क्या लेकर आप आओगे अपने खजाने से, ये हमको इंतजार रहेगा मैम। जी जी जी, दक्षिण भारत के एक और अ, साहित्य या संत के बारे में बता। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है मैम, हम अलग अलग विषयों पे करेंगे जिससे कि रुचि भी बनी रहेगी, हमें भी करने में अच्छा लगेगा और सुनने वालों को भी, है ना? जी ठीक है। जी जी जी। ठीक है मैम, और आज के लिए आपका बहुत बहुत आभार, आप आए और आपने हमें इतनी अच्छी अक्का महादेवी के बारे में जानकारी दी। नमस्ते मैम। मुझे भी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर, और आपके पॉडकास्ट से भी आशीर्वाद है कि आपका पॉडकास्ट और सब सुने, और इसके हमारा जो ज्ञान है जितना बांटेंगे उतना बढ़ता ही जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल। सब जगह सब सुने। आपने एक एक हर बार किसी न किसी एक एक अलग अलग इस विधा में आपने शुरू किया है, आपने किया है। बहुत बहुत बधाई आपके लिए, और बहुत ऐसे आगे कर।
बस बहुत बहुत आपका आशीर्वाद रहे मैम, धन्यवाद।